अच्छा, ये तो है। अब जैसे आपने टेस्ट का बात किया, तो टेस्ट के बारे में बताइए यस। कि कितना इम्पोर्टेंट होता है टेस्ट देना और कैसे देना चाहिए। कुछ लोग कुछ ज्यादा ही टेस्ट देने लगते हैं और कुछ लोग देते ही नहीं है, और देते हैं तो उसका नहीं, रिव्यू नहीं कर पाते। तो पूरा वो अच्छे से बता दीजिए टेस्ट वो के है बारे ना, में। मैं ये कह रहा, वो अवधूत सर कहते हैं बैलेंस इज द की ऑफ सक्सेस। बैलेंस चाहिए, ऐसा भी नहीं आप हद से ज्यादा दे दें, ऐसा भी नहीं आप बिना टेस्ट के एसएससी जेई का प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर सकते। मैं कह सकता हूँ हम्म। एक्सेप्शन हर जगह है, लेकिन जनरली आप नहीं कर नहीं कर सकते। सकते। प्रीलिम्स के लिए टेस्ट बहुत कंपलसरी है, मैंने भी हम्म। दिए हैं। टेस्ट दें, उसमें सब दो चीज होती है, एक तो इस तरह का कि टाइम मैनेजमेंट करना है हमको। सबसे पहली चीज टाइम मैनेजमेंट करना, क्योंकि टाइम भी कम पड़ता ही है। दूसरी चीज ये है कि दो तरह से पेपर अटेम्प्ट करते हैं। एक होता है कि जैसे बहुत से लोग एक्यूरेसी का ध्यान देते हैं कि नहीं मुझे एकदम 100% ही आएगा तो ही मैं करूंगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, मैंने उस तरह से भी पेपर अटेम्प्ट करके देखा, और मैंने उस तरह से भी किया कि थोड़ा जो कहते हैं ना कि डाउटफुल। अगर दो दो ऑप्शन भी ऑप्शन में, एलिमेंट, हाँ। दो ऑप्शन भी एलिमेंट हो रहे मैं कर दूं क्वेश्चन। तो मेरा स्कोर तो उसमें ज्यादा आता था जब मैं दो ऑप्शन एलिमिनेट कर देता था। मैंने काफी टफ हाथ से जब मैंने पेपर अटेम्प्ट किया, मेरा स्कोर नहीं आया था, तो मैं हम्म। ढीले हाथ से करता था पेपर अटेम्प्ट, क्योंकि उसमें होता है कि -1/4 है। तो अगर आपका थोड़ा भी कंफ्यूजन, आप कर दीजिए उस क्वेश्चन का, हम्म। क्योंकि पांच में से अगर एक क्वेश्चन भी सही आपका निकल गया तो आपका तो वहाँ बैलेंस कंपनसेट हो में। जाएगा। हमें ऐसा हमें ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया, वो इसलिए लगता है क्योंकि हम उनको गिनते हैं जो गलत हुए हैं। जो जो सही हुए, हमारे जो थर्ड सेंस दो है, चार। जो थर्ड सेंस है, जो सही हुए हैं, उनको अपन गिनते ही नहीं है। उनका मैं नहीं सोचते कि ये तो हमने खुद ने किया, क्यों हमारे ईगो इस चीज के लिए तैयार ही नहीं होता कि ये हमने तो कैसे किए हैं। सही हमें बात। सोचते हैं, नहीं नहीं ये तो हमें आता था आते तो थे। इसलिए हाँ, पेपर को बहुत थर्ड सेंस के साथ करें। ऐसा नहीं कि आप एकदम एक्यूरेशन फंस जाए। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एक गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि जॉब्स प्रोवाइड कराती है उन सब कैंडिडेट को जो टेक्निकल डिग्री के बाद एक सिक्योर जॉब का विश करते हैं। एंड अभी रिसेंटली एनआईसी ने साइंटिस्ट बी, साइंटिफिक ऑफिसर और साइंटिफिक असिस्टेंट की 600 वैकेंसी निकाली है। तो ये एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है। पीडब्ल्यू हमेशा से ही अपने स्टूडेंट की हर डिमांड को फुलफिल करता है, और इस टाइम पीडब्ल्यू स्टूडेंट के लिए लेके आया है एनआईसी परम वीकेंड बैच, जो कि सिर्फ 2,999 में अवेलेबल है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एनआईसी की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। क्लासेस जो है सो मंडे टू फ्राइडे होगा। साथ ही साथ एमसीक्यू क्वेश्चन भी इंटरटेन किया जाएगा। लाइव लेक्चर्स होंगे बेस्ट फैकल्टीज़ के द्वारा इंडिया के। साथ ही साथ डीपीपी वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा इसमें डेली लेक्चर्स का। डाउट इंजन्स भी आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोग को कोई भी डाउट होता है आप लोग यहाँ पूछ सकते हैं, और रेगुलर टेस्ट होगा। तो पीडब्ल्यू कोर्सेज परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करो, और गेट वाला का कोर्स परचेज करने के लिए मेरा कूपन कोड भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, जो कि आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ पे भी दिख रहा होगा। इस कोड से आप लोग को इंस्टेंट 300 का डिस्काउंट हो जाएगा, जो भी प्राइस आप लोग को दिख रहा है उस पर। एसएससी जेईई एक ऐसा एग्जाम है जिसका प्रीलिम्स है, वो आप अगर हल्के हाथ से भी करोगे आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि 1/4 नेगेटिव इज नॉट ए बिग डील। आप आराम से पांच क्वेश्चन में से आपके एक क्वेश्चन सही हो जाएगा, अगर आप दो ऑप्शन एलिमिनेट करें। ऐसा नहीं आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप बी कर रहे हो, तो इसका नहीं है। लेकिन हाँ, अगर थोड़ा भी आता है, अगर दो ऑप्शन आप एलिमिनेट करते हो, आप 100% उस क्वेश्चन को कीजिए। मैं यही सजेस्ट करूँ, मैंने बहुत किया है। मैंने दोनों तरह किया। पहले मैंने ये चीज किया टेस्ट करके देख के कि मैं मुझे किस तरह करना है, थर्ड सेंस से करना है एकदम एक्यूरेट करना है, तो मैंने थर्ड सेंस चूज किया था, क्योंकि दोनों मैंने पेपर एनालिसिस कर लिया था। फिर उसके बाद ये था कि जो मैं गलत कर रहा था, फिर उनको देखता कि मैं गलती क्या, क्योंकि हमको नया कंसेप्ट जानने को मिलता है फिर उसमें से, कि कोई भी क्वेश्चन गलत है। टेस्ट को केवल केवल टेस्ट देके नहीं छोड़ना, भले ही आपकी कितनी ही गंदी रैंक आए, आप उसको टेस्ट देने के बाद ये चेक करो कि यहाँ पे क्या क्या गलत रहा है। जैसे कौन सा पार्ट वीक रहा है, जैसे मशीन वीक रह गया, या कई बार जनरल साइंस जैसे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे रीजनिंग है, जनरल साइंस है, या नेटवर्क थ्योरी है, वो काफी इजी पड़ता है। तो इनमें से क्वेश्चन तो गलत होना ही नहीं चाहिए, तो उनका भी ध्यान रखना है। और ये चेक करता रहना चाहिए कि मेरा सेफ जोन में कितना चल रहा हूँ मैं, और जो बाकी चीजें उनमें मेरा क्या सिचुएशन है, जो टफ पार्ट है या कुछ बोरिंग सा लगता है उसमें मेरी क्या सिचुएशन है, और जो मेरा सेफ जोन है, जैसे रीजनिंग, जनरल साइंस और क्या बोलते हैं नेटवर्क थ्योरी, काफी इजी पड़ता है इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए, तो उनका भी ध्यान रखना है। मेन चीज है टेक्स्ट बुक का टेस्ट यूज कर लो भले ही आप, क्योंकि वो काफी इजी पड़ता है, ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होता। पर हाँ, उसका एनालिसिस और आप खुद देख लो। मैं ये भी सजेस्ट नहीं करता कि मैं जिस तरह पेपर अटेम्प्ट करता हूँ ऐसे आप करें, क्योंकि मेरी एक्यूरेसी हार्डली 85% रहती थी, इससे ऊपर मेरी कभी एक्यूरेसी रही भी नहीं। मेरी एक्यूरेसी 90% से ऊपर जिस पेपर में थी उसमें मेरा सबसे कम स्कोर था। मेरा उस उन्हीं में ज्यादा था जब मेरी एक्यूरेसी 85% थी। तो ये है, लेकिन अपने ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको इतना यकीन है कि अगर मैं थर्ड सेंस से करूंगा मेरा नुकसान होगा, और मैं अगर एकदम एक्यूरेट करता हूँ तो मेरा सही होगा, तो आप उस तरह भी कर सकते हैं। पर हाँ, ये एनालिसिस जरूर कर लें, मैं ये एडवाइस। हम्म।
टेस्ट का मतलब एनालिसिस सर, टेस्ट पक्का देना है। अच्छा, तो टेस्ट जो देना है उसका एनालिसिस जो वो होता है, रिव्यू कैसे करते हैं? मान लीजिए कि हम बस निगेटिव या यानी कि जो गलत हुआ सिर्फ उसको देख के निकल जाए, या फिर वहां से क्या आउटपुट हमको लेना चाहिए? मान लीजिए हम टेस्ट दिए, मेरा 100 मान हाँ। लीजिए 20 आ रहा है स्कोर, तो हमको वहां यस। से क्या क्या देखना चाहिए कि इसमें जो गलती रहा उसको कैसे रेक्टिफाई करें, ताकि मेरा नेक्स्ट टेस्ट में वो उसमें 120 से 125 30 की तरफ हम जाए। उसमें एक एक पेपर लेना होगा हमको, पहले वो देखना होगा कि हमने गलत कौन कौन से क्वेश्चन किए हैं। उनमें एक तो वो गलत के क्वेश्चन किए जो हमको बिल्कुल नहीं आते थे, लेकिन फिर भी हमने उनमें किया है। एक वो क्वेश्चन होते हैं, एक वो होते हैं जिनमें दो ऑप्शन वाले एलिमिनेट करने वाले होते हैं, वो क्वेश्चन होते हैं। एक तीसरा होता है जो हम सिली मिस्टेक से कर देते हैं, जो हमें आता है, कई बार टिक करने में गलत हो जाता है, या मतलब उस तरह से सिली मिस्टेक भी मेनली होता है कि मेंटली वहां पे नहीं है और हमसे गलती हो हम्म। गया, जैसे बी ऑप्शन जगह सी लगा दिया, सी की जगह बी लगा दिया। उसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा हमको परेशान करता है। जिसको हम्म। हम सिली मिस्टेक कह के हमारी कमजोरी को छुपा देते हैं, लेकिन मेनली ये है कि हमारा ब्रेन वहां है नहीं, इसलिए हमसे बी से सी हो रहा है, सी से बी हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो इन तीनों को पहले इन चीजों का एनालिसिस करना है। ये तो रॉन्ग पार्ट है, अभी मैं राइट पार्ट पर नहीं आया हूँ। ये रॉन्ग पार्ट है। तीनों तीनों अपनी लिस्ट बना लीजिए इस तरह की, कि हम्म। जो थर्ड सेंस से मैंने किया वो गलत हुआ है, या सिली मिस्टेक से हुआ है, या फिर एकदम ही गलत था, मैंने ऐसे ही मारा है, वो गलत हुआ है। फिर दूसरी बात है कि जो सही हुए हैं उनमें ये देखिए कि कितने हमको आते थे असली में, जो मैंने किया है, क्योंकि वो जो आता है वो उसका कंसेप्ट तो मेरे को आता ही होगा, तभी मैंने सही किया उसको। फिर दूसरा है कि उस क्वेश्चन को देखो जो थर्ड सेंस से जो मैंने किया है, कि अब इसका कंसेप्ट तो मैं जान लूं, ये तो मैंने ये कर दिया था एग्जैक्टली थर्ड सेंस यहीं से। पे लोग फंस हाँ जाते हैं कि हाँ जैसे मान लीजिए हाँ बिगर का क्वेश्चन आ गया कि हाँ, वहां हाँ पे ऑप्शन दिया, या सब जानते हैं इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करता है। कल को हाँ कोई और या क्वेश्चन आ गया तो वहां पे तो हम या सही कर हाँ देंगे, लेकिन कोई ज- और आ गया उसके हाँ बिगर से तो हम नहीं कर पाएंगे। ज, ज, हाँ जैसे थर्ड सेंस से जैसे मैंने क्वेश्चन किया, और जैसे उसमें बाकी तीन ऑप्शन ऐसे थे जो कि दूर दूर तक थे ही नहीं, तो मैंने वो चौथा इसलिए कर दिया उसमें। हम्म। लेकिन ये जरूरी नहीं है जब एसएससी जेई पेपर बनाएगा तो वो ऐसे ही ऑप्शन देगा। अब पहले वो उन क्वेश्चन पे ज्यादा एनर्जी मत लगाए जो आपको डेफिनेटली आते थे, तो कोई मतलब ही नहीं है। जैसे कि लेटर पर्सिलेन का बनता है, तो वो हम्म। आता है, तो उसमें बहुत ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगा। लेकिन हाँ, उस चीज में आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना है कि ये क्वेश्चन मेरे से नहीं आता था, या तो ऑप्शन इस तरह के थे इसलिए हुआ है मेरे से, या फिर मेरे थर्ड सेंस से हुआ है। तो आप उसका हम्म। अब कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये ऑप्शन एसएससी में आएंगे। एसएससी अपना ऑप्शन अपने हिसाब से बना सकता है, तो आप वहां फंस जाओगे।